बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अर्शद हसीन। अमेरिका में अगर आपने कुर्बानी का बकरा लेना है तो एक एवरेज वेट का बकरा आपको कम से कम $300 का मिल जाता है। $300 आप कहीं पर भी कोई भी छोटे से छोटा भी काम करके 3 दिनों में कमा लेते हैं। मतलब कि आप 3 दिन काम करने के बाद कुर्बानी का बकरा ले सकते हैं। मैंने कुछ देर पहले ऑनलाइन भी चेक किया और वहाँ पर $150 भी आ रहा है और $160 का बकरा भी मिल रहा है। अगर उस हिसाब से हम देखें तो फिर हमें 1.5 दिन काम करना पड़ता है, यानी कि 1.5 दिन काम करने के बाद हम कुर्बानी का बकरा ले सकते हैं। और ये भी उसके लिए जो कि कम से कम उजरत लेता है। एक गरीब से गरीब मजदूर की बात कर रहा हूँ, वो अगर 1.5 दिन काम करे तो ऑनलाइन बकरा ले सकता है, और अगर वो 3 दिन काम करें तो वो किसी भी हलाल स्लाटर हाउस वहाँ पर जाकर तो $300 वाला बकरा ले सकता है, जो कि एक एवरेज वज़न का होता है। लेकिन अगर $400 $500 का लिया जाए तो फिर वो वेट उसका ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल और एवरेज बकरे की बात करें तो वो आप 3 दिन काम करने के बाद ले सकते हैं। आप अगर एक छोटे से छोटे और आम उजरत वाले मजदूर हैं तो भी। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वहाँ की तो सूरत हाल बहुत यहाँ से मुख्तलिफ है। वहाँ पर 3 दिन काम करने के बाद एक मजदूर बेचारा कुर्बानी का बकरा तो दूर की बात, अपने बच्चों के लिए बकरे का गोश्त भी नहीं ले सकता। अगर बकरे के गोश्त की बात की जाए तो हर स्टेट का अपना अपना हिसाब है, लेकिन यहाँ पर $10 से $12 का 1 पाउंड बकरे का गोश्त मिल जाता है। और ये जो $10 से $12 है, कम से कम उजरत वाला मजदूर 1 घंटे में कमा लेता है, या ज़्यादा से ज़्यादा सवा घंटा लगा लेगा। अब अगर यहाँ के लोगों की बात की जाए जो कि कुर्बानी करते हैं तो वो ज़्यादातर हलाल स्लाटर हाउस वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से फिर जो बकरे का गोश्त है वो करवा के लेके आते हैं। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान का हिसाब तो होता नहीं है कि जहाँ आपका दिल करे किसी गली मोहल्ले बाज़ार में वहीं पर आप कुर्बानी करना शुरू कर दें। यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ अगर आपके घर के बाहर खून हो बकरे का या किसी का भी तो वो इल्लीगल होता है। इसलिए यहाँ के लोग हलाल स्लाटर हाउस से ही जाते हैं और वहाँ से पूरे का पूरा बकरा गोश्त करवा कर घर लेकर आते हैं और फिर उसको तकसीम करते हैं। अब तकसीम कैसे करते हैं, क्योंकि बकरे का जो गोश्त होता है कुर्बानी का, उसका तीसरा हिस्सा तो गरीबों में तकसीम किया जाता है। अब अमेरिका में गरीब कहाँ से ढूंढें, क्योंकि हमारे जो लोग होते हैं जितने भी वो काम करते हैं, और जो बंदा काम करता है अमेरिका में वो चाहे जैसा भी हो, छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, कम से कम उजरत वाला ही क्यों ना हो, वो गरीब नहीं हो सकता। तो फिर तीसरा हिस्सा कहाँ तकसीम किया जाता है? तो इसके लिए बेहतर ये होता है कि यहाँ जो होमलेस पीपल होते हैं, जो बेघर लोग होते हैं, उनमें तकसीम किया जाए। लेकिन आप उनको गोश्त तो उनको नहीं दे सकते, तो फिर क्या होता है कि उनको कुक करके उनको गोश्त बना कर दिया जाए ताकि वो उसको खा सकें। लेकिन ज़्यादातर लोग जो कि यहाँ पाकिस्तान के हैं वो पाकिस्तान ही पैसे भेजते हैं। वो चाहे अपने रिश्तेदारों को भेजें, और अगर वहाँ उनका कोई भी ना हो तो फिर भी वो पाकिस्तान पैसे भेजते हैं ताकि वहाँ ही उनकी कुर्बानी हो सके और फिर वहीं पर जो गोश्त होता है वो गरीबों में तकसीम किया जा सके। अमेरिका में कुर्बानी के बकरे की ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। और इसे शेयर करने का मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं होता है कि मैं किसी का भी दिल दुखाऊं, बल्कि मेरा मतलब और मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि आगाही दूं ताकि आप दोस्त ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि हमारे मुल्क में जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो इतनी महंगी क्यों हैं और दूसरे मुल्कों में इतनी सस्ती क्यों हैं। तो फिर जब हम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे तो फिर उसका हल तलाश करने की कोशिश करेंगे, और ज़ाहिर सी बात है कि इसका हल कुरान पाक में मौजूद है। आप दोस्तों से गुजारिश है कि इसका हल कुरान पाक में से तलाश कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, और वाहिद हल कुरान पाक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अपने साथ जुड़े हुए सभी लोगों का भी अपने
माँ बाप का, बहन भाइयों का, बीवी बच्चों का, अजीज़ों अकारब का, दोस्तों का, हमसायों का, गरीबों, यतीमों, मस्कीनों, बुज़ुर्गों और पाकिस्तान के इस वक्त के जो हालात चल रहे हैं, एक दूसरे का साथ दीजिए और एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। जज़ाकल्लाह।